हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है 9th क्लास के लिए। चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज है 3B। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी फैक्टराइजेशन, उनके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, तो अलग अलग आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हमें ये करना है। फ़िलहाल यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है, जो फार्मूला ये समझ लीजिए कि वो जो लग रहा है वो है ये a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। आपको ध्यान रखना है कि अगर दो ही टर्म्स है और उनके बीच में माइनस का निशान है और वे दोनों ही टर्म अगर परफेक्ट स्क्वेयर्स है तो फिर क्या होगा, ये वाला जो फार्मूला है ये इस्तेमाल होगा। तो अब जो है यहाँ पर हम इस ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम इससे पहले जो वीडियो है उसमें कर चुके हैं, और अब जो है आगे के 5 क्वेश्चन मतलब 6 to 10 हम अब इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि इसको इस रूप में कैसे लाया जाता है। समथिंग कॉमन लेकर के, कॉमन लेने वाला टाइप जो है वो इसमें स्टार्ट हो चुका है, और वो स्टार्ट हुआ और नो। एक तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा पेज हो तो एकदम से ट्रेन चल जाती है। कर्सर का इसका इस्तेमाल करें तो जो साइड स्लाइड्स होती है। चलिए, अब हमारे पास आ गया सर्चिंग का एक अच्छा ऑप्शन है जिससे फटाफट से हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ थे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो गया था ये सिस्टम कॉमन लेने का, जिससे कि फिर वो a² माइनस b² की आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम कर पाएँ और ये फॉर्म हमें मिल जाए। राइट, तो ये चीज़ चलती रहेगी जब तक कि हमें देखते हैं कि कब तक ये चीज़ चलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही चीज़ है ना, और यहाँ पर भी यही चीज़ है 13 के अंदर भी। बाकी देखेंगे, बीच बीच में इस्तेमाल होती रहेगी। तो अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 3 क्वेश्चन नंबर 6 3a³ b माइनस 243 ab³ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि यहाँ पर a³ है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये पावर 1 है, तो इसमें कुछ कॉमन हम निकालेंगे। तो पहला काम आप ये समझ लीजिए, जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये देख लीजिए कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। फ़िलहाल यहाँ कॉमन आ रहा है a, और इन दोनों के अंदर आप देखेंगे, सॉरी a क्या 3, और इन दोनों में आप देखेंगे तो इसमें a कॉमन आ रहा है, और इन दोनों के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर b है वो कॉमन आ रहा है। मतलब 3ab आपका यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो कॉमन जो वैल्यू आप निकाल सकते हैं वो वैल्यू आप कॉमन निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3ab कॉमन निकाल रहा हूँ। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 3ab कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, और अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको हर एक टर्म को आप डिवाइड कर देंगे 3ab से, मतलब जो आपने कॉमन निकाला है उससे आप डिवाइड करेंगे। और याद रहे, डेनोमिनेटर में कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ बच रहा है डेनोमिनेटर में तो इसका मतलब यही है कि आपने सही टर्म कॉमन नहीं ली है, मतलब कुछ ज़्यादा चाहिए आपको, या फिर कुछ गलत ले ली है। तो 3 से तो 3 कट गया, a से ये a² आ जाएगा, b से b कट गया,
और 3 से इसको काटेंगे तो आपको मिलता है 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81 मिल गया। ए से ए कट गया और ऊपर बी स्क्वायर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? गुड। 3ab है। और अब हमें यहाँ पर मिलता है इस a से और इस a क्यूब से इसको सॉल्व करें तो एक पावर कट जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी न्यूमरेटर के अंदर। तो हमें लिखेंगे a स्क्वायर और माइनस के जो राइट हैंड साइड में है 81 बचा है और यहाँ से b से इस b क्यूब से आपको मिलेगा b स्क्वायर। ओके, मतलब आपको मिल गया -81 b स्क्वायर। एक बार ध्यान से देख लेंगे कि कोई कमी तो नहीं रह गई। फिलहाल यहाँ पर सब ठीक है। ओके, तो अब यहाँ आप देखेंगे तो 3ab और a की पावर 2 मैं लिख सकता हूँ -9b की पावर 2 लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? तो अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है दो ब्रैकेटों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग शो करने के लिए। 3ab। अब आइडेंटिटी ज़रूर आपको लिखनी है। पहली बार मैं लिख देता हूँ, चाहे तो आप मतलब आपको तो हर बार लिखनी है। नोटबुक में भी कर रहे हो तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं तो क्वेश्चन मार्क की आदत पड़ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा बुक के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, एनसीईआरटी में तो स्पेशली। तो ऐसा नहीं करना, उन्होंने पूछ रखा होता है कि हाँ क्या आएगा बताओ आप। इतना हमने समझा दिया, बाकी तो आप करो। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा a - 9b और a + 9b। एक बार आपने माइनस लगाना है और एक बार आपने प्लस लगाना है और दोनों टर्म में, दोनों ब्रैकेटों में सेम आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ये सॉल्यूशन कर लिया। एक बार इसको चेक जरूर कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ हर बार कि जब भी आप कभी नोटबुक में काम कर रहे हैं तो साथ साथ आंसर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब का सवाल है, कुछ गलती हो जाती है, कोई भगवान हम नहीं है, तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि गलत मैसेज ना जाए। तो हमने जो इसका जो आंसर है देखें 6th का, तो यही आंसर है। वेरी गुड। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है आपके पास 3x³ - 48x और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अभी कॉमन निकलने वाला है। वो कॉमन क्या निकलेगा आप देख रहे हैं। एक तो 3 कॉमन निकल रहा है और एक x है, तो इन दोनों को निकालो बाहर। चलो भाई बाहर चलो, और अंदर हमें कुछ और खिचड़ी पकानी है। तो 3 और x दोनों ही समझदार है, वो बोले ओके वी आर गोइंग मेक योर खिचड़ी। तो 3x मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर वही चीज़ 3x³ डायरेक्टली भी आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस प्रकार से करके दिखा रहा हूँ। 48x बाय में 3x, तो 3x ब्रैकेट में आपको जो मिलता है वो देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से यहाँ पर 16 आ जाएगा, x से x कट गया, और इस x से और इस x³ से आपको x² मिलेगा, एक पावर कम हो जाएगी। आपको जो मिली वैल्यू वो है, कौन सा कलर था, ये लेते हैं। हमें मिला x² माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमें मिला ओनली 16। तो 3x और यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है, हम इस्तेमाल करेंगे उसका x² स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल 4 की पावर 2। इज दैट क्लियर? गुड। तो आइडेंटिटी आपको लिखनी है यहाँ पर 3x, और आपको एक ब्रैकेट में x4 लिखना है, दूसरी ब्रैकेट में भी x4 लिखना है। अरे कुछ कमी हो गई, चलिए उसको दूर कर देते हैं। एक में माइनस, एक में प्लस, और ये आपका हुआ आंसर। और हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई। टेस्टी, अच्छी है ना।
तो फिर इस तरीके से हम इसको जो है, खिचड़ी तो नहीं है, साफ साफ है। मतलब जो पहले हमने बात की थी कि हमने भाई 3x को बाहर निकाला था और 3x को कहा था कि हमें अपना काम करना है, हमें अपनी खिचड़ी पकानी है, तो चलो बाहर जाओ। तो उसने कहा था कि चलो ठीक है, आप बनाओ अपनी खिचड़ी, मैं चला बाहर। तो हमने ये इस तरीके से ये चीज़ बना दी है और अच्छी है ये। आंसर चेक करें अगर हम, तो 6th क्वेश्चन के अंदर तो हो गया था 7th में 3x, x - 4, x + 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है। कोई नई चीज़ करते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, आराम से जो सॉल्यूशन है वो करना चाहिए। और जो आसान जो हम कर चुके हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती, तो भी आपको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलत आप ना कर दें कहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको मिला हुआ है 27 a² - 48 b²। अब यहाँ पर भी कुछ कॉमन निकलेगा, और वो कॉमन है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो इनमें HCF जो है 3 ही आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं है ना। यहाँ पर इस जो लिटरल पार्ट के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम नहीं निकालेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करनी। इट्स वेरी बैड। भाई काम करता है तो करो, नहीं करता है तो बैठे रहो, जब समझ में आएगी तो अपने आप कर लेगा। तो ये अपना काम कर रहे हैं। 9a² माइनस में 16b² आपको मिल जाता है। कैसे मिला? 3 से हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। 27 को डिवाइड किया तो हमें 9 मिला है, 48 को डिवाइड किया तो 16 मिला है, कुछ और तो था ही नहीं। चलिए, ये भी हमारे पास अब a² - b² की फॉर्म आ जाएगी। इसे कन्वर्ट करना चाहें वैसे तो आप 9th क्लास में और डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर आप अभी शुरुआत है आपकी इस तरीके के सम्स की, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। 3 कॉमन लिया और हमें मिलता है एक ब्रैकेट के अंदर 3a 4b और दूसरी ब्रैकेट में भी 3a 4b। चेंजिंग होगी तो एक प्लस माइनस की, तो एक में हम लगा देंगे माइनस और एक में लगा देंगे प्लस, और ये हुआ आपका आंसर 3a 4b 3a 4b, एक में माइनस एक में प्लस। और अब इसको देखें तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये रहा। ठीक है, गुड। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कर लेते हैं, वो यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस है अभी हमारे पास। सॉल्यूशन 9 हमारे पास यहाँ पर करने के लिए है x - 64 x³। अब यहाँ पर x कॉमन निकलेगा दोनों के अंदर, है ना। तो x हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया और 1 - 64 x² हमें मिल जाता है। x को डिवाइड किया x से तो 1 मिला, और x³ को डिवाइड किया x से तो आपको x² मिल जाता है। ओके, अब आगे इसको a² - b² की फॉर्म में लिख देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है बड़े ही अच्छे तरीके से, और आपको मिलता है 8x² भी। ओके, ब्रैकेट खोलेंगे तो वापस आपको 64x² यहाँ से मिल जाएगी जब कभी आप इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? गुड। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें x कॉमन हमने ले लिया और फिर हमें मिलता है, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस, ये वाली ब्रैकेट। 1 8x 1 8x, एक में माइनस लगाना है और एक में प्लस लगाना है, और ये आपका आंसर हो जाता है x 1 - 8x एंड 1 + 8x। ओके, सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं। सॉल्यूशन 10th सॉल्यूशन
करने के लिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है वो चीज़ समझ लेते हैं। 8ab² माइनस 18a³ आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो है मिल रहा है कॉमन 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4, फिर इन 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे, मैं 2 यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ। फिर यहाँ पर a है, यहाँ पर a³ है, तो दोनों में a कॉमन आ रहा है। अब b² इधर तो है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं निकलेगा। मतलब हमें जो कॉमन निकालना है वो है 2 और फिर एक a और आएगा। क्लियर है। अब 8ab² के अंदर से a भी हम कॉमन ले चुके हैं, नहीं गलत, 2a। ओके, माइनस इसी तरीके से नेक्स्ट के अंदर से भी हमको 2a कॉमन लेना है। अब हमें रब करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप इसको काट दीजिए, जो कट रहा है, जो वैल्यू कट रही है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, a से ये a कट गया, 2 1 जा 2 9 जा, और a से ये a³ के अंदर से सिर्फ a² बच जाएगा। तो हमें ब्रैकेट में जो मिलता है वो है 2a 4b² माइनस 9a²। ये चीज़ हमें मिली है। बोले क्लियर है? गुड। कमेंट के अंदर आप कर सकते हैं कि आप टाइप कर दीजिए कि जो आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर किया जाएगा। साथ में आई बटन के अंदर, मतलब जो ये होता है ना ऊपर जो होता है एक लिंक आता है, उसके अंदर मैं इसके आगे पीछे कोई सम्स है तो जो कोई वीडियो है तो उनके लिंक साथ में कर दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा। कुछ और जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो भी लिंक साथ साथ डाल दिए जाएंगे, एंड स्क्रीन के अंदर भी डाले जाएंगे आपके लिए लिंक्स, ताकि आप इनसे भी अपनी खुद की मदद कर सको। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2b का स्क्वायर और दूसरे में 3a का स्क्वायर, हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हमें रब करना ही पड़ेगा। मुझे लगा था काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, काम नहीं चलना, हमें रब करना पड़ेगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आपने वैसे तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, मैं भी ये कोई PDF सेव नहीं करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको इसके बाद का पार्ट मिलेगा, इसके बाद का जो सोल्यूशन है यहाँ कर रहे हैं। आइडेंटिटी लिखना मत भूलिएगा, जैसे ही आप इस्तेमाल करते हो उससे जस्ट पहले आपको आइडेंटिटी लिखनी है, जब बाद में लिख देनी है तो आपको ये क्योंकि का निशान लगाना है, क्योंकि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो 2a और ब्रैकेट में 2a 3b और दूसरी ब्रैकेट में 2a 3b। एक में आपको लगाना है प्लस का निशान और एक में लगाना है माइनस का निशान, एक में माइनस का और एक में प्लस का, और ये आपका जो है आंसर हो जाता है। ANS ज़रूर लिख दीजिए साथ में आंसर। यहाँ पर सॉल्यूशन आता है, यहाँ पर आंसर लिखना होता है, क्योंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं हम तो, और फिर हमारा जो आंसर लास्ट में आता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के अंदर तो ऐसा होता है कि आंसर हम पहले लिख देते हैं, जब किसी कोई क्वेश्चन होता है हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस के अंदर, तो फिर हम आंसर लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ, चेक कर लेते हैं। 2a कॉमन लिया, 2a माइनस 3b, 2a प्लस 3b, तो यही हमारा जो है सॉल्यूशन निकला है। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। आगे के जो 11 के आगे के हम करेंगे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।